की आइए सब मिलकर के 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, अपनी वाणी को हम लोग पावन करें और भागवत इस पावन कथा में हम लोग प्रवेश करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सब गाओ दो भाव। गोविंद राधे बोलो गोपाल गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे बोलो गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय द्वारिका नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय ब्रजरामचंद्र भगवान की जय भगवती मैया की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन अपने भक्तों के ऊपर अपनी अहेत की कृपा करने वाले भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोगों को यहाँ दर्शन दे रहे हैं। दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात वो शक्तियाँ संत वृंद विप्रवृंद भक्तवृंद एवं परम स्नेहमयी करुणामयी मातृ शक्ति आप सबके हृदय में बैठे हुए इस गोविंद को मेरा प्रणाम। परम पावन माघ मास और श्री राधा माधव की महती कृपा के फलस्वरूप श्री जी रमण कुंज बिहारी भागवत सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में 5वीं बार हरिगढ़ की इस पावन धरा पर मानो गोविंद की गोद में बैठ करके हम गोविंद की लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भक्तिपूर्ण अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ का आज
विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस की इस पावन बेला में हम लोग प्रवेश करें। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। इस समय श्रीमद् भागवत में 4 संवाद चल रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज सोनकांत ऋषियों को लक्ष्य करके भागवतामृत पान करा रहे हैं। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लक्ष्य करके भागवतामृत पान करा रहे हैं। विदुर जी मैत्रेय मुनि के द्वारा गोविंद की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं और आमरण व्रत अनशन लिए हुए महाराज परीक्षित अन्न और जल का त्याग करके भगवान सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से निःसृत भागवत रूपी रस का पान कर रहे हैं। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कुंडनपुर में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह महोत्सव मना रहे थे। सुखदेव भगवान कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वर्णन कर रहे हैं। भगवान कुंडनपुर में जाकर के रुक्मिणी जी को वर्ण करके और द्वारिका में लेकर के आए हैं और द्वारका में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। समय आने पर रुक्मिणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धे प्रागरुद्रमन्युना देहो बबद्धये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। रुक्मिणी जी ने आज प्रथम पुत्र को जन्म दिया। भगवान द्वारिका के राजा बन गए हैं। संत लोग कह रहे हैं कि यह जीव जब अपने जीवन में कुछ तरक्की की ओर अग्रसर होता है तो इसके उतने ही शत्रु भी उपस्थित हो जाते हैं। और वो शत्रु कोई और नहीं होते हैं। जो पहले कभी हमारे मित्र थे वही हमारी इस तरक्की को देख करके वही आगे चल करके शत्रुता का व्यवहार करने लग जाते हैं। कल तक हम 100 रुपया कमाते थे, आज 1000 रुपया कमाते हैं। कल तक सुबह खामे तो शाम की व्यवस्था नहीं है और शाम को खामे तो सुबह की व्यवस्था नहीं है। और गोविंद की ऐसी कृपा हुई, चकाचक आनंद आ रहे हैं। इसी बात का फायदा उठाया है एक सम्रासुर नाम के दैत्य ने। कल तक भगवान ब्रज की गलियों में डोलते थे गैया चराते हुए, आज द्वारका के राजा बन गए तो भगवान के उतने ही शत्रु भी उपस्थित हो गए।
शास्त्र कहते हैं जीवन में हमारे कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, दुख में परमात्मा को याद करो, सुख में परमात्मा को याद करो, ऐसी निष्ठा हमारी बने। प्रत्येक पल हमारा गोविंद नाम स्मरण करते व्यतीत हो जाए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, संबरासुर नाम का दैत्य आज 6 दिन की अवस्था है और सूतकाग्रह से उस बालक को उठा करके ले गया और उस बालक को समुद्र में डाल दिया। एक मछली उस बालक को निगल गई, मछुआरों के द्वारा जाल डाला गया, मछली जाल में फंस गई, बाजार में बिकने के लिए आई और वो संबरासुर के यहाँ ही पहुंच गई। संबरासुर के यहाँ जो भोजन बनाने का काम करती है नाम है विद्यावती। मछली के पेट को फाड़ करके देखा तो उसमें एक सुंदर सा बालक दिखाई दिया, नाम है प्रद्युम्न। जिसने अपने जीवन में शुभ कर्मों का प्रकाश किया है वो प्रद्युम्न है। मछली के पेट को फाड़ करके देखा, बालक दिखाई दिया, उस बालक का वो विद्यावती लालन पालन कर रही है। समय आने पर धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा हो गया, युवावस्था को प्राप्त हो गया, तो आज वही विद्यावती उसके साथ में पति की तरह व्यवहार करने लग गई। प्रद्युम्न बोले, देवी आपने मेरे को पाल पोस करके इतना बड़ा किया है और आप मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रही हो, मुझे अनुचित सा लगता है। विद्यावती कह रही है, स्वामी आप भूल गए पर मैं नहीं भूली। आप को याद दिला देती हूँ, आप कौन हो। आप मेरे पति हो साक्षात कामदेव और मैं हूं आपकी पत्नी रति। भगवान भूत भावन भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए तुम गए थे, तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोल करके तुम्हें भस्म कर दिया था। मुझे जब मालूम हुआ भगवान, तो मैं भोलेनाथ से जाकर के मैंने प्रार्थना करी कि भगवान मुझे मेरा पति चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि आगे चल कर के भगवान नारायण ही द्वापर में कृष्णावतार धारण करेंगे और कृष्ण तने होई पति तोरा और वचन अन्यथा हो ही नमोरा। उन्हीं कृष्ण का पुत्र तुम्हें पति रूप में मिल जाएगा। तो हे नाथ, आप वही मेरे पति कामदेव हो और मैं वही आपकी पत्नी रति बन करके यहाँ विद्यावती आई हूँ। ऐसी विद्या सिखाई विद्यावती ने प्रद्युम्न को। उस विद्या के आधार पर शंबरासुर का प्रद्युम्न ने वध किया और लौट करके द्वारिका आए। द्वारिका में भगवान आए,
द्वारका में जब प्रद्युम्न आए तो भगवान के तब तक 16,107 विवाह और हो चुके थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान के इतने विवाह क्यों हुए और उनका कारण क्या रहा? भगवान सुखदेव स्वामी निरूपण कर रहे हैं, राजन भगवान के जो विवाह हुए हैं उनका मैं कारण बताता हूं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। बोले भालू की बेटी के साथ? बोले हाँ। एक सत्राजित नाम के राजा हैं। भगवान सूर्य नारायण की कठोर तपस्या करी। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण से एक शमंतक नाम की मणि प्राप्त की और उस मणि का ऐसा प्रभाव 8 घंटे बैठ कर के यदि उस मणि की रोज उपासना की जावे, सेवा की जावे, तो उस मणि के द्वारा 8 भार सोना रोज उत्पन्न होता था। कुछ संतों की ऐसी मान्यता है कि 8 भार यानी 40 मन सोना रोज उत्पन्न होता था। एक दिन उसी बहुमूल्य मणि को लेकर के राजा सत्राजित भगवान द्वारकाधीश की सभा में प्रवेश कर रहे हैं। सेवकों ने कहा कि भगवान हमें तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान ही आपकी सभा में आ रहे हों। भगवान बोले सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होगा। बड़ा सुंदर स्वागत किया और द्वारकाधीश ने पूछा, राजन घर में कितने प्राणी हो? बोले एक मैं हूं, एक मेरा भाई है और एक मेरी बेटी है। तो घर में 3 प्राणी और इतनी बहुमूल्य मणि को लेकर के फिरते हो, लाओ इस मणि को मुझे दे दो। सत्राजित ने वो मणि देने से भगवान को मना कर दिया और लौट करके अपने महलों में चले आए। एक दिन उसी मणि को पहन करके सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और किसी सिंह के द्वारा मारा गया। आगे से आ रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा इस सिंह के पास में इतनी बहुमूल्य मणि। जामवंत जी ने उस सिंह को मार करके वो मणि ली और अपनी बेटी जामवती को समर्पित कर दी। सुबह से शाम हो गई और प्रसेन लौट करके नहीं आए तो राजा सत्राजित को बड़ी चिंता हुई और सेवकों को भेजा। सेवकों ने जाकर के देखा तो जंगल में प्रसेन तो मरा पड़ा हुआ है। अब सत्राजित ने सोचा कि हो न हो उस दिन मैं गया था द्वारिका और द्वारिका के राजा ने मुझसे मणि की याचना करी ही, मैंने मणि देने से मना कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मार करके वो मणि प्राप्त कर ली है। भगवान द्वारकाधीश को मिथ्या कलंक लग गया और पूरी द्वारका में हल्ला हो गया, करने करने जपंजना। कानों ही कान सबको मालूम हो गया कि भगवान द्वारकाधीश को मिथ्या कलंक लगाया गया है। गुरु गर्गाचार्य जी के पास गए। गुरुदेव मैं नहीं जानता प्रसेन को किसने मारा, किसके पास में वो मणि है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे मिथ्या कलंक क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन गाय के
खुद से जो गड्ढा बन गया था उसमें पानी भरा हुआ था, और उस पानी में तुमने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया, इसलिए तुमको ये मिथ्या कलंक लगा है। शास्त्र कहते हैं कि भाद्रपद मास के चतुर्थी के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मिथ्या कलंक लग जाता है। और अज्ञानतावश यदि कर लिया जाए तो या तो इस समंतक मणि की उपाख्यान की कथा को श्रवण करे, नहीं तो कोई व्यक्ति जा रहा हो पीछे से कोई ऐसे ईंट पत्थर मारे, वो पीछे मुड़ करके देखे, तुमसे दो शब्द कहे, तो उससे भी उसका दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। सैनिकों को खोज में भेजा, कोई मालूम नहीं लगा पाए। द्वारकाधीश ने मन में सोचा मैं देखूं तो सही। द्वारकाधीश अपनी सेना को साथ में लेकर के गए और जहां प्रसेन मरा पड़ा हुआ था वहां किसी सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। आगे बढ़े, आगे जाकर के देखा तो वो सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। वहां किसी भालू के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उन पद चिन्हों के आधार पर गोविंद एक गुफा में प्रवेश कर गए। जामवंत की बेटी जामवती मणि को लेकर के क्रीड़ा कर रही थी। मणि की याचना करी, आवाज लगाई, जामवंत जी बाहर निकल करके आए और भगवान द्वारकानाथ का जामवंत जी के साथ में बड़ा विचित्र युद्ध हुआ है। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मेरी बात समझ में नहीं आई, ये रामावतार में तो भगवान के भक्त बनकर के सेवक बनकर के आए, कृष्णावतार में इन्होंने भगवान से युद्ध क्यों किया? बोले भगवान राघवेंद्र सरकार जब रावण को मार करके अयोध्या आ गए और अयोध्या की राजगद्दी पर अभिषिक्त हो गए, तो भगवान एक दिन सभा में कह रहे थे किन वानर और भालुओं ने मेरी युद्ध में बड़ी सहायता करी है। मैं वहां तो तुम्हें कुछ सुख दे नहीं पाया, तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांग लो, मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। तो किसी ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी, किसी ने प्रभु के चरणों का प्रेम मांगा, किसी ने मुक्ति मांगी। पर जामवंत जी का जब नंबर आया तो जामवंत जी ने हाथ जोड़कर के कहा कि प्रभु क्षमा करना, एक निवेदन करना चाहता हूं। वो रावण की सेना में मेरे समान कोई टक्कर का योद्धा नहीं था। ये बात जामवंत जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के अवतार हैं जामवंत जी। और रावण जामवंत जी के लिए क्या कह रहा है? अंगद जी को भेजा जब समझाने के लिए, जाओ रावण को समझा करके आओ, बात मान जाए तो ठीक है, युद्ध नहीं होवे। अंगद ने कहा कि देखो तुम्हारी सेना में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे राघवेंद्र सरकार का मुकाबला कर सके। रावण अपने अभिमान में भर करके कह रहा है अंगद से, किसके ऊपर किसके बल पर तुम भरोसा कर रहे हो अंगद? राम का जो छोटा भाई है लक्ष्मण, वो तो भाई के दुख से दुखी है। राम इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी पत्नी मेरे यहां है अशोक वाटिका में। जामवंत की तुम बात करते हो तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरारूढ़ा। जामवंत
जामवंत जामवंत तो बूढ़ा हो गया है, वो मुझसे क्या युद्ध कर पाएगा। और तुम यदि उनको श्रेष्ठ समझ रहे हो, नल नील को जिन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया, तो शिल्प कर्म जानहि नर लीला। ये नल नील तो केवल शिल्प कर्म जानते हैं। तुम्हारी सेना में ऐसा कौन है जो मुझ जैसे रावण से टक्कर ले सके। रावण जामवंत जी को बूढ़ा बता रहा है और जामवंत जी कह रहे हैं कि रावण की सेना में मेरे समान कोई टक्कर का योद्धा नहीं था। भगवान बोले फिर? बोले मेरी बाजुओं में खुजली चल रही है, मैं चाहता हूं आज आपके साथ में दो दो हाथ हो जाएं। भगवान बोले जामवंत जी देखो, इस समय तो हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारे सेवक हो। सेवक और स्वामी का युद्ध जो है वो अनुचित है। तुम्हारी इस इच्छा को हम कृष्णावतार में पूर्ण कर देंगे। युद्ध करते करते जब जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई, जामवंत जी गोविंद को पहचान गए और साष्टांग दंडवत लेट गए। प्रभु पहचान पर्यु गही चरणा। क्षमा करना भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे ही इष्ट देव हो श्री राघवेंद्र सरकार। ये मणि मैं आपको समर्पित करता हूँ। एक प्रार्थना है, मेरी बेटी है जामवती, इसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान का जामवती के साथ में दूसरा विवाह हुआ। मणि को लेकर के, जामवती को लेकर के भगवान द्वारिका में आए और वो मणि भगवान ने सत्राजित के लिए समर्पित कर दी। पूरा वृतांत बताया। अब सत्राजित को भी पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने भगवान द्वारकाधीश को मिथ्या कलंक लगाया। परिणाम क्या हुआ? राजा सत्राजित अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के द्वारिका में आए और धूमधाम से सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह हुआ है। आज भगवान अर्जुन को अपने साथ में लेकर के और यमुना के किनारे घूमते हुए जा रहे थे। एक परम सुंदरी कन्या को देखा जो कंठ भर जल में खड़े होकर के यमुना में तप कर रही है। अर्जुन जरा मालूम करके आओ ये कौन है और किसके लिए तप कर रही है। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके पूछा, देवी कौन हो और किसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो? कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। मैं हूं सूर्य की पुत्री, नाम है मेरा कालिंदी यमुना। मैं द्वारकाधीश को अपना पति बनाना चाहती हूँ। बोले वो तो मेरे साथ आए हुए हैं। कालिंदी यमुना के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं। उनकी परम लाडली बहन का नाम है मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए भगवान के? अरे बोलो कछु। तुम्हें पता है? आप तो कथा सुन ही रहे हैं। 5 विवाह हो गए भगवान के। नग्नजित नाम के राजा हैं। नाम बेटी का नाम है नागनजति। घोषणा कराई है कि मेरे पास में 7 बैल हैं। 7 बैलों को जो एक साथ में नाथ देगा, मैं उनके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान गए और एक रूप से 7 रूप धारण करके 7 बैलों को गोविंद ने एक साथ में नाथा। नागरजति के साथ में 6वां विवाह हुआ।
7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ और 8वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, जब इस जीव के पास में कुछ हो जाता है थोड़ा, तो यह उसका बड़ा दुरुपयोग करता है। थोड़ा सा गोविंद ने धन क्या दे दिया, इस धन का यह दुरुपयोग करता है। थोड़ी सी बाजुओं में ताकत क्या दे दी भगवान ने, तो फिर ये निर्बल को सताता है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं इसी बात का फायदा उठाया एक भौमासुर नाम के दैत्य ने। और भौमासुर नाम के दैत्य ने क्या किया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता है, राजकन्याओं को हरण करके और अपने कारागार में बंद कर देता है। संकल्प लिया है कि जब ये राजकन्याएं पूरी 20,000 हो जाएंगी तो एक ही मुहूर्त में इनके साथ में विवाह करूंगा। 16,100 राजकन्याओं को भौमासुर ने कारागार में बंद कर लिया। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया और भगवान द्वारकाधीश से कहा कि भगवान, ये भौमासुर नाम का दैत्य अपनी शक्ति का बड़ा दुरुपयोग कर रहा है, आप चलो ना। भगवान द्वारकाधीश सेना को साथ में लेकर गए और भौमासुर को मार करके 16,100 राजकन्या जो कारागार में बंद थी उनको मुक्त किया। सब टकटकी लगा करके गोविंद की ओर देख रही हैं। और भगवान द्वारकाधीश ने भी विचार किया कि संसार का कोई भी भला पुरुष इन राजकन्याओं के साथ में विवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भौमासुर के कारागार में बंद रही हैं। अब तो इनके सामने केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो ये किसी बुरे मार्ग पर चली जाएंगी या फिर किसी कुएं या तालाब में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे डालेंगी। तो समाज में इतनी बड़ी विकृति न फैले, इसलिए भगवान द्वारकाधीश ने कहा, देवियों यदि तुम्हारे मन में कोई अन्यथा बात ना हो तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं। राजकन्याओं ने कहा, गोविंद, ये तो आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह किया और भगवान के पूरे 16,108 विवाह हो गए। क्योंकि भगवान के इतने विवाह होने का मतलब क्या है? शास्त्र कहते हैं कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो भगवान के कृष्णावतार में सब पत्नी बन करके आए हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 100 प्रकार के उपनिषद हैं। 100 प्रकार के उपनिषद ही भगवान के इस कृष्णावतार में सब पत्नी बन करके आई हैं और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमिरापो नलो वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही 8 प्रकार की पटरानियां बनकर के भगवान के कृष्णावतार में आई हैं।
प्रकृति को जो अपने वश में करके रखे वो कौन है? ईश्वर। और जो प्रकृति के वश में रहे वह कौन है? बोले वह है जीव। भगवान का इतना बड़ा परिवार है और नारद जी ने आज अपने मन में विचार बनाया कि संसार में देखा जाता है कि यदि एक पुरुष की गलती से दो पत्नी यदि हो जाएं तो उसका जीना मरा दूभर हो जाता है। और भगवान द्वारकानाथ की तो 16,108 पत्नियां हैं। कैसी फजीहत हो रही होगी गोविंद की। महाराज संसार में हम देख रहे हैं विवाह के बाद फिर फजीहत आई है, इसलिए हम विवाह कर ही नहीं रहे हैं अभी। भैया करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, क्योंकि माता और पिता इनका जो ऋण है सिर पर वो तो उतारना ही है। आप समस्याओं का डट करके समाधान कीजिए। समस्या से आप यदि डर करके भाग गए तो समस्या तो आपको कहीं भी घेर सकती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम हैं और इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम बताया गया है वो गृहस्थ आश्रम बताया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमों का यदि पालन कोई करता है तो वो गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थी न होते तो इन तीनों आश्रमों का पालन कैसे होता? जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, जितने भी संत हुए, आप कोई पुराण, कोई ग्रंथ उठा करके देखना, जितने भी संत हुए सब गृहस्थी संत हुए। गृहस्थ का जिसने पालन नहीं किया वो क्या वानप्रस्थ और संन्यास धारण करेगा? हमारे मन की जो कामना है वो अभी समाप्त हुई नहीं तो जीवन में वैराग्य कैसे आ सकता है? पहले कामनाओं को समाप्त करो, फिर वैराग्य की भावना लेकर के आना। हमने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया, वानप्रस्थ और सन्यासी हम कभी हो ही नहीं सकते हैं। और हो भी जाएं तो हमारा पता नहीं, न जाने कब मन बदल जाए, कब हमारा सन्यास खत्म हो जाए, कब हमारा वैराग्य खत्म हो जाए। सन्यास हमने भले ही ले लिया, सन्यास लेने के बाद में भी यदि हमने जीवन की वस्तुओं का संग्रह किया तो हम काहे के सन्यासी हैं, हम काहे के वैरागी हैं। घर छोड़ करके हमने मठ बना लिया, आश्रम बना लिए, और जिसको छोड़ करके हम आए थे और उसी का संग्रह हमने जाकर के किया तीर्थों में या वन में या जंगल में। एक बात बताऊं, जितनी सुख सुविधा इस जीव को गृहस्थ में प्राप्त नहीं हो रही, उससे ज्यादा सुख सुविधाएं सन्यासियों को और वैरागियों को प्राप्त हो रही हैं। तो काहे के वैरागी हैं वो वैराग्य तो तब श्रेष्ठ है कि हमारे पास में सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम उनका उपयोग न करें, उपभोग न करें, तो वो वैराग्य है। और वैराग्य लेने के बाद में भी, संन्यास लेने के बाद में भी यदि हमको सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है, भौतिक सुख हमें चाहिए, तो वो हमारा संन्यास श्रेष्ठ नहीं है, वो हमारा वैराग्य श्रेष्ठ नहीं है। उससे तो गृहस्थ धर्म ठीक है।
शास्त्र तो यहां तक कहता है कि वैराग्य जिसने ले लिया है, संन्यास जिसने ले लिया है, उसको लकड़ी की स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। यह है वैराग्य की भावना, यह है संन्यास की भावना। और सबसे ज्यादा मैयान की भीड़ जो होए वो वैरागी सन्यासी बाबान के पास में ही होए। तो मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, वो इस लोक को तो नष्ट कर ही रहे हैं, परलोक को भी नष्ट कर रहे हैं। विगता राग, हमारे जीवन से जितने भी काम हैं, क्रोध है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सरता है, ये सब निकल जाए, वह वैराग्य है। केवल हमने भगवा वस्त्र पहन लिए, माथे पर चंदन रख लिया, लगा लिया, महाराज बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर ली, उसको संत नहीं कहते। संत का कोई वेश नहीं होता है। संत कोई उपाधि भी नहीं है, संत तो एक वृत्ति है। कोट पैंट पहनने वाला भी एक संत हो सकता है, जीन्स पहनने वाला भी कोई संत हो सकता है यदि उसकी वृत्ति संत जैसी है। जटा जूट रखाने वाला, भस्म लपेटने वाला, भगवा पहनने वाला वो संत नहीं कहला सकता यदि उसके मन में वैराग्य की भावना नहीं है। संत कहते किसको हैं? जो सबको समदृष्टि से देखे। निर्धन आ जाए तो उसके लिए भी उतना ही आदर सम्मान, कोई धनी आ जाए तो उसके लिए भी उतना आदर सम्मान। तभी तो उनको संत कहते हैं। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि भगवान स्वयं योगेश्वर हैं, परंतु इतने विवाह हुए हैं, भैया चल करके देखूं तो सही कि भगवान इतने बड़े ग्रस्त का संचालन कैसे कर रहे हैं। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। कौन है नारद? नारम ज्ञानम ददातीति नारद हो, मनुष्य को जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को जो नष्ट कर देवे और उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर देवे वो नारद है। और ये नारद जी जिस वीणा को बजाते रहते हैं, जिस वीणा पर गोविंद का नाम गाते हैं, ये वीणा नारद जी को कहां से प्राप्त हुई है? एक समय की बात है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर किशोरी लाडली जी और ब्रज की गोपिन के संग में अपने कुंजों में बैठे हुए थे कि बैठे हरि राधा संग कुंजे अपने में। कुंजों में बैठे हुए हैं और आज मालूम है भगवान श्याम सुंदर की इच्छा हुई है क्या मैं कोई ऐसी लीला करूं जो श्यामाजू मुझसे रीझ करके प्रसन्न हो जाएं। तो ठाकुर जी के लिए ललिता जी वीणा लेकर के आई हैं और ठाकुर जी वीणा बजा रहे हैं। और वीणा में ठाकुर जी ने कौन सा राग बजाया है? सारंग राग।
ठाकुर जी सारंग राग बजा रहे हैं और किशोरी जी ठाकुर जी की ओर देख भी नहीं रही हैं। बहुत देर रह गई। देखो, जब कोई अपने सामने कोई विशेष बैठो भयो होए और तुमको यदि कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें उनसे कछु सीखना है तो थोड़ी बहुत गलती कर दो। ठाकुर जी हालांकि भले कि जाने हैं वीणा बजानो, सारंग राग बजा रहे हैं और बजाते बजाते ठाकुर जी ने एक दो सुर गलत छेड़ दिए जानबूझ करके, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा है कि किशोरी राधा रानी के द्वारा आज मैं वीणा सुनूं। अब जैसे ही ठाकुर जी ने गलत स्वर छेड़े, अब देखो कोई हमारे जैसा हो और गलत स्वर लग जाए तो काम चले, पर कोई जानकार हो संगीत को, जाने साधना करी है, वो महाराज यदि नेक भी गलत स्वर लग जाए ना तो माँ तो ठनक जाए। तो किशोरी लाडली जी ने जैसे ही सुनियो कि ठाकुर जी सारंग राग बजा रहे हैं और बजाने में गलती कर रहे हैं, तो ठाकुर जी की वीणा को देख करके किशोरी जी को क्रोध आ गयो। लाओ, तुम पे ना आवे ये वीणा बजानी, तुम तो बंसी बजानो जानो। ई राग ठाकुर जी ऐसे नाए बजे, लाओ या वीणा को मोह दो और मैं आपको बजाए के बताऊं कि सारंग राग कैसे बजाया जाए। ठाकुर जी ने कही, यही तो हम चाह रहे। किशोरी लाडली जी ने वीणा अपने हाथ में लई और फिर सारंग राग बजा करके ठाकुर जी को बताया है कि देखो आप यहाँ त्रुटि कर रहे हैं। श्यामाजू श्याम को सिखाए रही वीणा, कैसी छाई है अजब बहार। तो जहां वीणा को किशोरी राधा रानी भगवान श्याम सुंदर बजा में हैं, वही वीणा ये नारद जी को मिली भैया ठाकुर जी के द्वारा, और वही वीणा पर नारद जी गोविंद नाम स्मरण करते रहते हैं। द्वारका में प्रवेश कियो और जहां भी जा रहे हैं नारद जी, वहीं वहीं ठाकुर जी उनको अलग अलग रूपन में दिखाई दे रहे हैं। कहीं तो रुक्मणी जी के संग चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं गैयान की सेवा कर रहे हैं, कहीं संत ब्राह्मणन को भोजन करा रहे हैं, कहीं सुधर्मा नाम की सभा में बैठ करके अपने पुत्रन को उपदेश कर रहे हैं। नारद जी ने द्वारिकानाथ के चरणन में प्रणाम किया, भगवान क्षमा करना, मैं आपकी ग्रस्त की लीलाओं को देखने के लिए आया था। वास्तव में आपकी ही हिम्मत है जो इतने बड़े ग्रस्त का संचालन आप करते हो। एक बात बताऊं, पहले के जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे और सब मिलकर के रहते थे, और मिलकर के रहते थे तो बड़ा आनंद आता था। भाई भाई में पहले कितना प्रेम था, आजकल वो प्रेम नहीं है। अब दो हैं तो दो भी अलग अलग रहते हैं, और कहते हैं कि पहले एक माता पिता 5-5 पुत्र 8-8 10 पुत्र संतान का पेट भर देते थे, पर आज के जमाने में यदि एक पिता की 4 संतान हैं तो 4 संतान से भी माता पिता का पेट नहीं भर पाता है। क्यों? बोले देखो जी, 2 महीने पिताजी को आप अपने पास रखना, 2 महीने माताजी मेरे पास रहेंगी। 2 महीने बीत जाएंगे, पिताजी को मेरे पास भेज देना, माताजी को तुम अपने पास में रख लेना। ऐसा होता है। अब परिवार कहाँ रहे, परिवारों में विघटन हो गया।
संत लोग कहते हैं परिवार तो उसी को कहा जाता है जो सब मिलकर के इकट्ठे होकर के रहते हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं और सब बड़े लाड़ चाव से रहती हैं। किसी का किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी की का कोई झगड़ा नहीं। इतना बड़ा परिवार है भगवान का, फिर भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है परिवार में। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, भगवान की पत्नी कभी कभी गोविंद से नाराज हो जाती, वैसे तो नाराज होती नहीं है। केवल एक ही पत्नी ऐसी है वो ज्यादा जल्दी नाराज हो जाती है, बात बात पर नाम है सत्यभामा। क्योंकि सत्यभामा के पिता के पास में ही तो वो मणि थी जिससे रोज 8 बार सोना उत्पन्न होता था। तो सत्यभामा तो बात बात पर भगवान से नाराज होकर के बैठ जाती। क्यों? क्योंकि ज्यादा खजाने में जो धन है वो सत्यभामा का ही है। पर एक पत्नी ऐसी है जिसको कभी किसी ने नाराज होते हुए नहीं देखा। कौन है? रुक्मणी जी। आए ठाकुर जी के मन में पता नहीं न जाने क्या आया, मन बनाया, रुक्मणी जी के महलों में प्रवेश कर गए और रुक्मणी जी की गोदी में सिर रख करके लेटे हुए हैं, बोले नहीं कुछ। रुक्मणी जी पंखा झल रही हैं और भगवान द्वारकाधीश से कहा कि प्रभु आज आप कुछ उदास से लग रहे हो, आपकी उदासी का कारण क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई अपराध बन गया? ठाकुर जी बोले देवी तुम्हारी 1-2 गलतियां हो तब तो बताऊं, तुम तो रोज गलती पर गलती के चली जा रही हो, फिर भी मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करता चला आ रहा हूं। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान बताओ ना मैंने कौन सी गलती की है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मैं अपनी गलती को सुधारने की चेष्टा करूंगी, बताओ तो सही। भगवान बोले देखो सबसे पहले गलती तो तुमने ये की कि तुम्हारे भाई रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ में तुम्हारा संबंध तय कर दिया था, फिर तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ऐसी बात कहूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आवे, देखूं तो सही क्रोध में इनका चेहरा कैसा लगता है। एक बात कहूं, किसी किसी का चेहरा तो ऐसा होता है महाराज कि देख करके ही मुस्कुराने का मन करता है, और किसी किसी का चेहरा तो ऐसा होता है कि उसको देखते ही रोने का मन करता है कि झुक के रो ले। ये चेहरा है ना, ये चेहरा सब कुछ बता देता है। भगवान ने विचार किया कि ऐसी बात कहूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आवे। रुक्मणी जी को कहा कि देखो तुम सोच रही होंगी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती जी, पर इसलिए कर लिया। मैंने सुना था कि तुम वसुदेव नंदन हो, देवकी नंदन हो, तो देवी यहां भी तुमने गलती करी। कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है नंदन नंदन, और कोई तो यहां तक कह देता है पता नहीं न जाने कहां से आया है। अरे मेरे माता पिता कुल खानदान जाति बिरादरी का पता नहीं, तुमने मेरे साथ में क्यों विवाह किया? रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। भगवान बोले तुम सोच रही होंगी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती जी, पर मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत बड़े वीर हो, बहुत बड़े योद्धा हो, तो देवी यहां भी तुमने गलती की। मैं कोई वीर नहीं, मैं कोई योद्धा नहीं। राजव्य विवृत है शुभ्रू समुद्र है शरणंगतान। अरे उस जरासंध ने मेरे ऊपर आक्रमण किया और उसके भय से भयभीत होकर के मैं भाग करके यहाँ समुद्र के अंदर द्वारकापुरी में निवास कर रहा हूं। संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी, कन्या नहीं होगी जो डरपोक पति से विवाह करे। तुमने डरपोक के साथ में क्यों विवाह किया?
रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। भगवान बोले तुम सोच रही होंगी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती जी, पर इसलिए कर लिया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बड़े सुंदर हो, तो देवी यहां भी तुमने गलती करी। अरे जब मैं ब्रज में रहता था तो ब्रज की गोपी तो कहती थी कारोए कन्हैया, और संसार में ऐसी कोई रूपवती कन्या नहीं होगी जो अपने लिए काला पति चाहती हो। देखो आप भले ही कारी हो, पर वो भी यही सोचे कि मुंह को गोरो पति मिले। तो देवी तुमने मुझे काले के साथ में क्यों विवाह किया? रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। भगवान बोले देवी तुम सोच रही होंगी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती जी, पर मैंने इसलिए कर लिया कि मैंने संतों के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा सुनी थी, बड़ाई सुनी थी। तो देवी क्यों आ गई उन संतों की बातों में? संतों के पास में कोई काम धाम तो कोई रहता नहीं है। 2 टिक्कर सुबह बनाते हैं, 2 टिक्कर शाम को बनाते हैं, प्रेम से पाते हैं, चिमटा बजाते रहते हैं, गोविंद का कीर्तन करते रहते हैं। क्यों आ गई उन संतों की बातों में? रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी ने सोचा अब कि ऐसी बात कहूं कि रुक्मणी को क्रोध आ ही जाए। बोले देवी तुम सोच रही होंगी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, पर इसलिए विवाह कर लिया मैंने। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत प्रशंसा सुनी थी, तुम्हारी कीर्ति सुनी थी। एक बात कहूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम यदि चाहो, तुम्हारी इच्छा हो, तो कल ही मैं तुम्हारा शिषपाल के साथ में संबंध तय कर देता हूं, विवाह करा देता हूं। है इच्छा तुम्हारी? ये बातें मालूम है भगवान कब कह रहे हैं? जब रुक्मणी जी के कम से कम 4-5 बेटा हो गए हैं। इतनी बातें कहने के बाद में भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। आजकल किसी कोई पत्नी होती ना, तो महाराज कम से कम 2-4 दिन को तो भोजन ही बंद कर देती। शर्म नहीं आती है तुमको? ऐसी बात करते हुए, इतनी बात कहने के बाद में भी रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया। वो तो धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तुरंत द्वारकाधीश ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाओं से रुक्मणी को उठाया, एक से चरण सेवा कर रहे हैं, एक से पंखा झल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में जब रुक्मणी जी की मूर्छा खुली और होश आया, बैठ करके हाथ जोड़ करके रुक्मणी जी ने भगवान के इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया है वो हमें सुनने योग्य है। भगवान बोले देवी क्षमा करना, तुम्हें कष्ट देने का तो मेरा कोई मन नहीं था। मैं तो देखना चाह रहा था कि क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है, पर तुम्हें तो क्रोध नहीं आया, तुम तो मूर्छित हो गई। रुक्मणी जी कह रही हैं कि भगवान आपने मुझसे जितनी बातें कही सब सही कही, कुछ गलत नहीं कहा। आपने मुझसे कहा कि मेरे साथ में तुमने क्यों विवाह किया, तो वास्तव में सत्य कहती हूं भगवान, मेरा और आपका कोई मेल था ही नहीं। क्यों? बोले कहाँ तो प्रकृति से आबद्ध में नारी और कहाँ प्रकृति से परे ईश्वर आप। वास्तव में मेरा और आपका मेल नहीं था, ये तो आपने मेरा वर्ण करके गोविंद मेरे ऊपर कृपा करी है। दूसरी बात तुमने कही कि मेरे माता पिता का कुल खानदान का पता नहीं, तुमने क्यों विवाह किया। तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ भगवान, आप ही बताओ, क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या? किसी को आप माँ बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, पर ये क्यों भूल जाते हो कि सबके परबाबा तो आप ही हो।
पिता गुरुस्तम जगताम धीशो धृत्य काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तन्वी समीह से मानम विधुनवन जगदीश मानिनाम। आपने मुझसे कहा कि मुझे डरपोक के साथ में विवाह क्यों किया, मैं समुद्र में रहता हूं। तो भगवान मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं, जहां काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या मत्सरता ये वास करते हो, क्या आप वहां कभी रह सकते हो? आप तो वहीं रहते हो, सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा, जो समुद्र की तरह गंभीर है, आप वहीं वास करते हो। आपने मुझसे कहा कि मुझे काले के साथ में क्यों विवाह किया। तो भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप काले होकर के ये कमाल करते हो और गोरे होते तो क्या करते हो? वृंदावन के तो एक संत कहते हैं ये तो खैर मनाओ गोविंद, आप लाला है गए। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो खैर मनाओ कि आप लाला है गए, और लाला की जगह यदि लाली है जाते ना तो तुम्हारे ऊपर रोज तलवार चला करती। तुमने मुझसे कहा तुम संतों की बातों में तुम क्यों आ गई। तो भगवान मैं उन संतों को सबसे बड़ा धनी समझती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके नाम रूपी धन को गाया है, आपके नाम रूपी धन को खजाने को इकट्ठा किया है, और वही सबसे बड़ा धनी है जिसने आपके नाम रूपी धन को इकट्ठा किया है। मीरा तभी तो कहती थी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और ये नाम रूपी रत्न, ये नाम रूपी खजाना तो ऐसा है भैया, इसको तुम जितना लुटाओगे उतना ही बढ़ता चला जाता है। और एक बात बताऊं, ये नाम रूपी रत्न, ये नाम रूपी खजाना जो आपने कमाया है, जो आज आप कमा रहे हैं, उसको आपसे कोई भाई नहीं ले सकता है, कोई आपसे बांट नहीं सकता। और तो और इसको चोरी हो जाने का भी डर नहीं है, क्योंकि नाम रूपी खजाने को कौन चोरी कर सकता है। मीरा ने अपने जीवन में गोविंद के नाम के धन को ही तो इकट्ठा किया था। मीरा ने तो बचपन से गोविंद नाम स्मरण की आदत डाली थी, तभी तो भगवान की बड़ी प्यारी हुई। आज भी लोग मीरा के पदों पर पीएचडी करते हैं। मीरा कोई ज्यादा पढ़ी लिखी थी क्या? ना, मीरा के जीवन में केवल एक ही बात थी, गोविंद की भक्ति, गोविंद का नाम। नाम रूपी धन मीरा ने अपने जीवन में इकट्ठा किया था। मीरा की जब बाल अवस्था थी तो मीरा के यहां एक संत आए थे, और वो संत लड्डू गोपाल भगवान की सेवा किया करते थे। छोटी सी अवस्था में वो मीरा संत भगवान के साथ में बैठ कर के लड्डू गोपाल भगवान की रोज सेवा पूजा करती, देखती, और देखते देखते लड्डू गोपाल भगवान में मीरा का अनुराग बढ़ गया। और ऐसा अनुराग बढ़ा, महीने 2 महीने के बाद में जब महात्मा जी जाने को तैयार हुए, देवी मीरा अब मैं जा रहा हूं अन्यत्र। बाबा आप जा रहे हो तो क्या आप लड्डू गोपाल भगवान को साथ ले जाओगे? हाँ बेटी, ये तो मेरे साथ ही रहते हैं, इनके बिना मैं नहीं और मेरे बिना ये नहीं। मीरा ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा आप लड्डू गोपाल भगवान की जो रोज सेवा पूजा करते, मैं रोज देखती, मेरा भी मन लड्डू गोपाल भगवान में लग गया है। मेरी इच्छा है कि आप भले ही चले जाओ, पर लड्डू गोपाल भगवान तो आप मुझे ही दे करके जाओ। मीरा ने जिद पकड़ ली
संत को दया आ गई। मीरा, तेरी ऐसी भावना है तो मैं लड्डू गोपाल भगवान तेरे लिए समर्पित कर रहा हूँ, इनका ख्याल रखना, इनकी अच्छे से सेवा पूजा करना। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ूंगी सेवा में। रोज लड्डू गोपाल भगवान को लाड़ लड़ाती हैं, रोज रिझाती हैं ठाकुर जी को। एक दिन अपनी माँ के साथ घर की छत पर खड़ी हुई थी और बाजे बजते हुए जा रहे थे, सब नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। घोड़ी पर बैठ करके एक युवक जा रहा है। मीरा ने पूछा, माँ ये क्या हो रहा है, ये बाजे किस लिए बज रहे हैं? बोले बेटी बारात जा रही है। ये घोड़ी पर जो बैठा हुआ है कौन है? ये बोले बारात का दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? बोले अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। मीरा ने माँ से पूछा, माँ एक बात पूछूं, ये बताओ मेरा दूल्हा कब आएगा मुझे लेने के लिए? मीरा की बाल अवस्था है अभी। छोटी सी मीरा की बात को रखने के लिए माँ के मुख से निकल गया कि बेटी मीरा, ये लड्डू गोपाल भगवान है ना, यही तेरे दूल्हा हैं। और बाल अवस्था में मीरा अपनी माँ की उस बात को सत्य मान बैठी। लड्डू गोपाल को अपना पति मान लिया। बाद में भले ही राणा परिवार में मीरा का विवाह हुआ जबरदस्ती, पर मीरा ने सच्चे दिल से तो गोविंद को ही अपना पति मान लिया था। गौरा पूजन करने के लिए मीरा को ले जाया गया तो मीरा ने मना कर दिया कि मैं किसी गौरा का पूजन नहीं करूंगी, मैं तो केवल अपने लड्डू गोपाल भगवान का पूजन कर सकती हूं, उन्हीं को रिझा सकती हूं। ये मीरा का प्रेम, मीरा की निष्ठा है लड्डू गोपाल भगवान के प्रति। ऐसी निष्ठा हमारी कहाँ है? हम तो आज कोई संकट आया, किसी ने कह दिया रुद्राभिषेक करवाओ, भगवान शंकर की उपासना करो, पूजा करो, भगवान शंकर को पकड़ लिया। 1 महीने तक शंकर जी खूब रगड़ रगड़ करके नभाए, दूध दही घी शहद गंगा जल से। 1 महीना हो गया, काम नहीं बना। पहुंच गए किसी दूसरे पंडित जी के पास, बोले कलयुग के सांचे देवता तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, आप उनकी आराधना करो। 1 महीना तक खूब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं महाराज, सुबह हो जाती है, रात हो जाती है, पढ़ते पढ़ते खूब सुंदरकांड हो रहा है। 1 महीना हो गया, काम नहीं बना तो हनुमान जी भी छोड़ दिए। भैया आप खाटू चले जाओ, श्याम बाबा का सहारा लो, जीवन में तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख में परिणत हो जाएंगे। क्यों? कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा। बोलो गच्छू, बाबा श्याम हमारा। खाटू नरेश की जय हो। मैं बताऊं, वो श्याम बाबा भी आपका सहारा तब बनेगा जब आप किसी के सहारे बने हों। तुम किसी के सहारे नहीं बने तो वो तुम्हारा क्या सहारा बनेगा? मतलब सीधा सा है कि हमने आज किसी के पैर पकड़े, कल दूसरे के पैर पकड़ लिए, परसों तीसरे के पकड़ लिए। निष्ठा एक में बना करके रखो। मीरा ने नहीं पूजा गौरा को, बोले मैं जानती नहीं हूं गौरा कौन है, मैं तो केवल एक को जानती हूं, लड्डू गोपाल को, अपने गिरधर गोपाल को। कितने कष्ट दिए गए उस मीरा को राणा परिवार के द्वारा। ननद है, कहती है मेरा नाम है उधा,
तुझे करवा दूंगी सुधा। मीरा कहती है तू मुझे क्या करवाएगी, तुम्हारी दुर्गति होंगी। मेरा तो लड्डू गोपाल है ना, मेरा तो गिरधर गोपाल है। मारने के कितने प्रयास किए गए, पर पग पग पर गोविंद ने मीरा का सहारा बना, मीरा का सहायता करी मीरा की। सबको छोड़ करके एक दिन मीरा राणा परिवार का त्यागन करके जोगन का वेश बना करके सुंदर रूप धारण करके और वृंदावन के लिए चली आई। दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, ओ मस्तानी हो गई। ओ मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई, 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 दीवानी हो गई, मस्तानी 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 हो गई। ओ मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई, 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 दीवानी हो गई, मस्तानी 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 हो गई। वो किसी की न मानी दीवानी हो गई, वो किसी की न मानी दीवानी हो गई, ओ मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई, ओ मीरा महलों की रानी। काय नाथ जाकर के मंदिर में ताली बजाओ। देखी जो उसने कन्हैया की सूरत, 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 दिल में बसानी वो प्यारी सी मूरत, मन में बसाई वो प्यारी सी मूरत, हाँ दिल में बसानी वो प्यारी सी मूरत, दिल में बसाई वो प्यारी सी मूरत, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। ओ कर बैठी, ओ कर बैठी, ओ कर बैठी नादानी दीवानी हो गई, कर बैठी नादानी दीवानी हो गई, वो किसी की न मानी दीवानी हो गई, वो किसी की नवानी दीवानी हो गई, ओ मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई, ओ
मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई। ठुकरा के रिश्तों को महलों से निकले, ठुकरा के रिश्तों को महलों से निकली, ठुकरा के रिश्तों को महलों से निकले, ठुकरा के रिश्तों को महलों से निकली। दुनिया ने देखी कन्हैया की पगली, दुनिया कहती कन्हैया की पगली, हाँ दुनिया ने देखी कन्हैया की पगली, दुनिया ने देखी कन्हैया की पगली। दीवानी हो गई मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई मस्तानी हो गई, हाँ दीवानी हो गई मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई मस्तानी हो गई। ओ खाक गलियों, ओ खाक गलियों, खाक गलियों की छानी दीवानी हो गई, ओ खाक गलियों की छानी दीवानी हो गई। वो किसी की न मानी दीवानी हो गई, वो किसी की न मानी दीवानी हो गई। मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई, मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मीरा कन्हैया के दिल में समाई, मीरा कन्हैया के दिल में समाई, मीरा कन्हैया के दिल में समाई, मीरा कन्हैया के दिल में समाई। बिंदु करो कोई ऐसी कमाई, बिंदु करो कोई ऐसी कमाई, बिंदु करो कोई ऐसी कमाई, बिंदु करो कोई ऐसी कमाई। दीवानी हो गई मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई मस्तानी हो गई। ओ हुई अमर, हुई अमर, हुई अमर कहानी दीवानी हो गई, हुई अमर कहानी दीवानी हो गई। मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई, ओ मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई। वो किसी की न मानी दीवानी हो गई, वो किसी की न मानी दीवानी हो गई। ओ मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई, ओ मेरा महलों की रानी दीवानी हो गई। ओ मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई। मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई। मीरा महलों की रानी दीवानी हो गई। मीरा महलों दीवानी
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। और अंत में स्थिति ये हुई कि मीरा गोविंद में ही विलीन हो गई। रुक्मणी जी ने प्रश्नों का जो उत्तर दिया, भगवान सुनकर के गदगद हो गए और कहा, देवी तुम्हारी ऐसी भावना है तभी तो मैं तुमको सबसे ज्यादा विशेष प्रेम करता हूं। सुखदेव भगवान कह रहे, राजन एक सेवक ने आज आकर के बताया कि पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ में और वो राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। आप चलें। भगवान इंद्रप्रस्थ आए, जिसको आजकल हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। भगवान ने पांडवों से पूछा, ये बताओ तुम्हारे बस में सब राजा